नाज़रीन, आज सुबह ट्रंप ने एक सोशल वेबसाइट है ट्रूथ सोशल, उस पर जाके लिखा कि ऑल दोज कंट्रीज दैट कांट गेट जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइक द यूनाइटेड किंगडम विच रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन द डिकैपिसिटेशन ऑफ ईरान, आई हैव अ सजेशन फॉर यू। यानी वो कहता है कि मेरे पास उन ममालिक के लिए एक मशवरा है। अभी ज़रा आप ज़ुबान चेक कीजिएगा ट्रंप की, जिस ज़ुबान से अपने इत्तेहादी को मुखातिब कर रहा है। कहता है मेरे पास उनके लिए सजेशन है, उन ममालिक के लिए जैसा कि यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, कि जिन्होंने हमारे साथ बहरे हुर्मुज़ खुलवाने में हिस्सा नहीं लिया, ईरान पर हमले में हिस्सा नहीं लिया और अब उनके पास जहाज़ों में डालने का तेल नहीं है। सजेशन ज़रा सुनिएगा। वो कहता है नंबर 1, बाय फ्रॉम अस, वी हैव प्लेंटी। हमसे ख़रीदो, अमेरिका से ख़रीदो, हमारे पास बहुत है। यानी ये हो गया। नंबर 2, बिल्ड अप सम डिलेड करेज, गो टू द स्ट्रेट एंड जस्ट टेक इट। अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, जाओ बहरे हुर्मुज़, जाके ले लो। फिर वो क्या लिखता है? लिखता है कि यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योर सेल्फ। द यूएसए वॉन्ट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर, जस्ट लाइक यू वर नॉट देयर फॉर यूएस। तुम्हें यानी बरतानिया को, ये ज़रा आप ज़रा अंदाज़े तकल्लुम चेक कीजिए। बरतानिया को कहता है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अपने लिए कैसे लड़ना है। अमेरिका अब तुम्हारी इमदाद के लिए नहीं होगा, बिल्कुल जैसे तुम हमारे लिए नहीं आए थे, हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे। आपको याद होगा ट्रंप ने शुरू में बड़ी मिन्नतें की थी यूनाइटेड किंगडम की कि आ जाओ भाई मिलकर जंग करते ईरान के साथ, उसने मना कर दिया। आगे सुनिए, वो कहता है ईरान हैज़ बीन एसेंशियली डेसिमेटेड, द हार्ड पार्ट इज डन, गो गेट योर ओन ऑयल। वो कहता है कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, जो सख्त काम था हमने कर दिया है, जाओ जाके अपना तेल ले लो, जाओ जाके अपना तेल ले लो। ये अमेरिका का सबसे पुराना एलाय है जिसको अमेरिका इस जुबान से पुकार रहा है। अब आप देखिए कि इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि पूरा यूरोप डर जाता, होना तो ये चाहिए था कि सब डर के बैठ जाते कि जनाब अब अमेरिका बहादुर नाराज हो गया, लेकिन आज ही इटली ने इसका जवाब दिया है और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने वो बात कही है जो दुनिया की हर मिलिट्री एकेडमी में बाकायदा तौर पे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम इस वीलॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राफ की ब्रेकिंग न्यूज़ थी कुछ घंटे पहले की। इटली हैज़ ब्लॉक्ड यूएस वॉरप्लेन्स फ्रॉम यूजिंग एन एयरबेस इन सिसिली। मतलब इटली ने अमरीकी जहाज़ों को सिसिली का एयरबेस इस्तेमाल करने से रोक दिया है। गुइडो ग्रेसेटो इटली का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने वॉशिंगटन को सीधा बयान दिया है। वो कहता है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट कुड नॉट ट्रांजिट थ्रू सिगोनेला एयरबेस ऑन द वे टू मिडल ईस्ट। मतलब फौजी जहाज जो हैं सिग्नोला एयरबेस से वहाँ से ट्रांजिट लेकर यानी वहाँ से होकर मिडल ईस्ट मशरक़ वस्ता नहीं जा सकते। ये सिगोनेला क्या है? बेसिकली सिसिली में नेटो का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, मेडिटेरेनियन का दिल कहा जाता है इसको, मिडिल ईस्ट ऑपरेशन का मरकज कहा जाता है और अब इटली ने इसको बंद कर दिया है, अमेरिका के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों कोरेरे डेला सेरा, ये इसकी एक मैगजीन है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन बॉम्बर्स ने फ्लाइट प्लान सबमिट किया था हवा में जब जहाज ऑलरेडी उड़ रहे थे। इटालियन मिलिट्री लीडरशिप से मशवरा नहीं किया था, ऑथराइजेशन नहीं ली थी। रोम ने क्या किया? रोम ने कहा भैया ऐसे तो नहीं होगा, ये बदमाशी तो नहीं चलेगी, तुमने पहले हमसे बात नहीं की, ऑथराइजेशन नहीं ली, तुम हवा में थे और वहाँ से तुमने हमने बताया कि हम यहाँ से गुजरने वाले हैं, यहाँ से हम रिफ्यूलिंग करवाएंगे, लैंड होंगे, ज़रा सामान भरेंगे जहाज़ में। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कितना बड़ा ब्लो है। ठीक उसी दिन जिस दिन अमेरिका अपने सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया के साथ ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सिर्फ इटली नहीं है दोस्तों, इससे पहले एक दिन पहले की खबर है, कौन कौन छोड़कर गया है। स्पेन प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने क्या कहा? वो कहता है वी आर नॉट गोइंग टू बी कंप्लिसिट इन समथिंग दैट्स बैड फॉर द वर्ल्ड। ये जरा जुमले सुनिए, ये इत्तेहादी खाली मदद से इनकार नहीं कर रहे, इनके जो जुमले हैं वो तारीख में लिखे जाएंगे। वो कहता है हम उस जुर्म में हम शामिल जुर्म नहीं हो सकते, उस चीज़ में, उस काम में जो पूरी दुनिया के लिए बर्बादी है। ट्रंप ने जवाब में फुल एम्बार्गो की धमकी दी, यानी कि मैं मुकम्मल तौर पे स्पेन को अमेरिका की तिजारत से कट ऑफ कर दूंगा। स्पेन ने अमेरिकन जहाज़ों को अपने बेसिस से निकाल दिया। ये अब आप शायद बहुत कम लोग ये जानते हो कि आलमी मंजरनामे पे ये कुछ हो रहा है। सिर्फ मशरिक़ वस्ता में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस तरफ भी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि लेट मी बी क्लियर,
वी विल नॉट बी ड्रॉन इन टू द वाइडर वॉर। मैं साफ साफ सुनाना चाहता हूं कि हम इस बड़ी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमें ना घसीटा जाए। ट्रंप ने फिर जवाब दिया, वो कहता है दिस इज नॉट विंस्टन चर्चिल दैट वी आर डीलिंग विद। मतलब ये कोई विंस्टन चर्चिल नहीं है जिससे हम डील कर रहे हैं। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने बोरिस पिस्टोरियस, उसने क्या कहा, वो कहता है दिस इज नॉट आवर वॉर, वी हैव नॉट स्टार्टेड इट। ये हमारी जंग नहीं है, ना ही हमने शुरू की है। What does Trump expect a handful of European frigates to do in the Strait of Hormuz that the powerful US Navy cannot do? अगला बड़ा मजे का ये जुमला है, वो कहते हैं अमेरिका ये हमसे उम्मीद करता है कि जो वो खुद नहीं कर पाया बतौर एक सुपर पावर के, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम 2-4 कश्तियां भेज के बहरे हुर्मुज़ खुलवा लेंगे। और बड़ी मजे की बात है नाजरीन, यहाँ मजे की बात यह है कि बहरे हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, ये उस बहरे हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया की मदद मांग रहा है ट्रंप, जो इस जंग से पहले खुली हुई थी। आप जरा सोचिए कि क्या जंग है, क्या हिकमत अमली है कि पूरी जंग है बहरे हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। ये बहरे हुर्मुज़ इनके इस नाजायज हमले से पहले खुली हुई थी। तो अब वो कह रहे हैं कि हम इसमें हिस्सा क्यों डालें। और मजे की बात है, जिस दिन स्पेन ने अमेरिका को अपनी बेस देने से मना किया, ईरान ने बहरे हुर्मुज़ से स्पेन की कश्तियां गुजरने दी। हर वो मुल्क जो अमेरिका को इनकार कर रहा है, उसकी कश्तियां गुजर रही हैं। तो अब उस मुल्क को क्या जरूरत है इस जंग में पड़ने की? उसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का साथ नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली ईरान का दोस्त बन जाए। यूं कह लें कि ईरान का दुश्मन नहीं रहेगा, ईरान उसको गुजरने देगा। दोस्तों, अब मेरे सामने इस वक्त नीदरलैंड है, प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन, उस तक ने कह दिया कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे। यानी हर कोई शख्स इसको इनकार कर रहा है, मुंह की खानी पड़ रही है अमेरिका को। अब आ जाते हैं 17 मार्च सेंट पैट्रिक्स डे, व्हाइट हाउस में आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ मीटिंग थी। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप कहता है वी डोंट नीड टू मच हेल्प, वी डोंट नीड एनी हेल्प एक्चुअली, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल मदद नहीं चाहिए। और ये अब यू टर्न देखिए, 180 डिग्री का यू टर्न ले रहा है। हर किसी से भीख मांगी जा रही है, हर किसी से मदद मांगी जा रही है। दोस्तों, अब नेटो तक ने इनकार कर दिया है, इससे बड़ी कोई चीज और हो नहीं सकती। अब नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाग़र गलीबाफ। इनका जिक्र आप मेरे व्लॉग्स में बहुत पहले सुन चुके हुए हैं। उन्होंने जंग के 30वें दिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वो कहते हैं द एनिमी दैट क्लेम्ड इट हैड डिस्ट्रॉयड आवर एयरफोर्स, नेवी एंड मिसाइल फोर्सेस हैज नाउ सेट इट्स ऑपरेशनल एम्बिशन टू ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अ स्ट्रेट दैट वाज ओपन बिफोर द रमजान वॉर बिगेन। यानी वो दुश्मन जो दावा कर रहा है कि उसने हमारी एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए, अब उसका ऑपरेशनल एम्बिशन, उसका अब जो मकसद है उस फौज का, वो ये रह गया है कि बहरे हुर्मुज़ खुलवाई जाए। वो बहरे हुर्मुज़ जो रमज़ान से पहले खुली हुई थी। 28 फरवरी को जंग से पहले हुर्मुज़ खुली हुई थी। 31 मार्च को जंग के 30 दिन के बाद हुर्मुज़ बंद है। अमेरिका ने क्या तबाह किया? एयरबेसिस, फैक्ट्रीज, रडार सिस्टम, नेवी। और इस तबाही के बाद अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है? वही चीज वापस लेना जो पहले से मौजूद थी। जंग ने वो क्राइसिस क्रिएट किया जो अब जंग सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये पैराडॉक्स है दोस्तों। अब जरा नंबर्स सुनिए। अमेरिका ने $50 अरब से ज्यादा खर्च किया, 9,000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया है, एयर बेसिस तबाह किए हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिका, फैक्ट्रीज उड़ाई हैं, नेवी को डिस्ट्रॉय किया है, मिसाइल साइट्स हिट किए हैं। और नतीजा क्या है? बहरे हुर्मुज़ बंद है, ट्रैफिक 90% से कम है, 2000 शिप्स स्टक है दोनों तरफ, ऑयल प्राइसेस आसमान पे है, ग्लोबल इकोनॉमी परेशान हालत में है। गलीबाफ ने कहा है कि मिसाइल्स द स्ट्रीट एंड द स्ट्रेट आर स्क्वीजिंग द एनिमीज थ्रोट। वो कहता है गलियां और बहरे हुर्मुज़ इस दुश्मन के गले तक पहुंच गई हैं। यानी आप देखें कि मिसाइल का मतलब है हमारे मिसाइल, सड़क का मतलब है आम आवाम, जो है आम आवाम तक इनके गलों तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये 3 प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के गले तक पहुंचे हुए हैं। यानी स्ट्रीट का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक लेजिटिमेसी सस्टेन्ड है। ईरानी रिजीम को इस वक्त जो लेजिटिमेसी चाहिए थी, जो उसको वोट चाहिए था अपनी आवाम से, वो पहले से ज्यादा बढ़ गया। फिर ग्लोबल एनर्जी डिनाइड, दुनिया का 20% तेल इस वक्त रुका हुआ है। इन तीनों प्रेशर पॉइंट्स ने अमेरिका को चोक करके रखा हुआ नाज़रीन। ये सूरत हाल है। और अब सुनिए कि ईरान की पार्लियामेंट ने हुर्मुज़ टोल रिजीम अप्रूव कर दिया है। रियाल बेस्ड टोल सिस्टम होगा, मतलब ईरान की करेंसी में आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे चाइनीज युआन में। इसके की फीचर्स क्या हैं? अमेरिकन और इजरायली जहाज़ों का एंट्री बैन है,
सैंक्शंस लगाने वाले मुल्कों को बैन किया गया है। ईरान की खुद मुख्तारी को आपको तस्लीम करना पड़ेगा, ये ज़रूरी माना जाएगा। आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम बहर उर्मस पे ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। IRGC की वेटिंग ज़रूरी है, यानी आपको IRGC की स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा और ओमान के साथ कॉपरेशन में और ओमान के साथ ताउन मिला के जो है इस बहर उर्मस को ऑपरेट किया जाएगा। एक ईरानियन लॉ मेकर ने कहा है कि कुछ जहाज़ों से $2 मिलियन तक फीस ली गई है। रोज़ाना 10 टैंकर गुजरते हैं। $20 मिलियन पर डे ईरान कमा रहा है। $600 मिलियन पर मंथ सिर्फ तेल से। LNG मिला लो तो $800 मिलियन पर मंथ। इजिप्ट का स्विस कनाल कितना कमाता है? 700 से 800 मिलियन पर मंथ कमाता है। ईरान ने अपना स्विस कनाल बना लिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हैज बीन अ लिटिल टेकन अबैक बाय हाउ सक्सेसफुल इट्स स्ट्रेटजी हैज बीन, बाय हाउ चीप एंड हाउ कंपैरेटिवली इजी इट इज टू होल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज। बहुत बड़े जुमले हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं ईरान खुद हैरान है कि उसकी स्ट्रेटजी इतनी कामयाब कैसे हो गई, कितने सस्ते में और कितने आसान तरीके से दुनिया की इकोनॉमी को ईरान ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये ईरान को शायद खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। और अब पासदारान इनकलाब क्या कह रहा है? ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फिकारी, खातमुल अंबिया के स्पोक्स पर्सन, वो कहते हैं अमेरिकन ट्रूप्स विल बिकम गुड प्रे फॉर द शार्क्स ऑफ द पर्शियन गल्फ। अमेरिकन फौज जो है वो खलीज फारस की जो शार्क मछलियां हैं उनका बहुत अच्छा शिकार बनेगी। वो कहता है द वॉर विल कंटिन्यू अंटिल एनिमीज आर ब्रॉट टू द नीज। ये जंग जारी रहेगी जब तक ये दुश्मन घुटने न टेकते। अमेरिका की बात कर रहा है, इसराइल की बात कर रहा है। उन्होंने आज भी कहा कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस विल कट ऑफ द लेग्स ऑफ एनी अग्रेसर इन्वेडिंग द कंट्री। हम टांगे काट देंगे अगर किसी फौजी ने, हमारे किसी और मुल्क के फौजी ने, अमेरिकी फौजी या इजरायली फौजी ने हमारे मुल्क पे कदम रखा। और फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा है कि नो नेगोशिएशन सो फार, नो रीजन टू ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। हमें एतबार ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स पे, क्योंकि पहले भी तो इसने क्या किया था, नेगोशिएशन के दौरान ही हमला किया था। दोस्तों इस वक्त अभी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं दोस्तों, रशियन चेचन यूनिट्स रिपोर्टेडली ईरान में डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हैं। ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब जरा समझिए, ये मैक्सिमलिस्ट रिटोरिक है। आप समझ रहे हैं, शार्क्स टांगे काट देंगे, घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन उसी दिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठे थे, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट के साथ। बीजिंग में पीस फ्रेमवर्क रिफाइन हो रहा है। आप नोट करें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इन 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू की। अगले दिन वो चाइना चले गए। चाइना क्यों गए? जो पीस का फ्रेमवर्क है वो वहां पर बन रहा है, वो ड्राफ्ट वहां पर बन रहा है। 20 पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स, कश्तियां, वो हुर्मस से गुजर गई। टोल सिस्टम अप्रूव हो गया, मतलब मैनेज्ड रीओपनिंग की तैयारी की गई है। और यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक एनालिस्ट ने कही, उसने कहा ईरान डज नॉट सिग्नल फ्लेक्सिबिलिटी बाय मॉडरेटिंग इट्स रिटोरिक, इट सिग्नल्स फ्लेक्सिबिलिटी बाय मेंटेनिंग मैक्सिमम रिटोरिक व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग 20 पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स थ्रू द स्टेट। समझिए, ईरान जो है वो लचक का सिग्नल अपने बयानिए को हल्का करने के लिए नहीं दे रहा। वो लचक फ्लेक्सिबिलिटी का जो सिग्नल है वो उस अपने बयानिए को मैक्सिमम कर रहा है कि देखो हमारे साथ रहोगे तो इजाजत मिलेगी, जैसे पाकिस्तानी 20 जहाजों को इजाजत मिली। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है यही सिग्नल है, मतलब ये तजाद ही सिग्नल है। ये नेगोशिएशन पैटर्न है जो वेस्टर्न एनालिस्ट समझ नहीं पाते। ईरान के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, लेकिन सिलेक्टिव लोगों के लिए। आप समझ रहे हैं, ये है सूरत हाल। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के स्पेशल एनवॉय है, उसका नाम है फ्लोर हसन नाहूम। उसका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है एज ऑफ नाउ, खातून है माजरत के साथ, एज ऑफ नाउ इजराइल रिमेन्स एंग्री एट वन पर्सन ओनली, दैट इज पाकिस्तानी मिलिट्री जनता चीफ आसिम मुनीर। अभी इजराइल सिर्फ एक शख्स से नाराज है और वो है पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर। ही इज द वन ट्राइंग टू वू ट्रंप एंड पुश हिम अवे फ्रॉम इजराइल। ये वो आदमी है जो कि ट्रंप को अलग करना चाह रहा है इजराइल से, दूर करना चाह रहा है इजराइल से। वो ट्रंप को अपनी तरफ माइल कर रहा है। ही इज आइसोलेटिंग इजराइल एंड इंडिया। वो इसराइल और इंडिया को आइसोलेट कर रहा है। ये इजराइल की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ इजराइल को आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में मीडिएशन करवा रहा है, पाकिस्तान जिसके जहाज हुर्मुज से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान बैक चैनल खोला हुआ है, इस इजराइल के लिए पाकिस्तान एक नया खतरा बन गया है। क्यों? क्योंकि इसराइल जंग चाहता है,
मुसलसल जंग चाहता है और पाकिस्तान की जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप भी चाहता है कि जंग रुके, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। ये रास्ता किसने प्रपोज किया? ये रास्ता पाकिस्तान ने प्रपोज किया दोस्तों, और अब पाकिस्तान इसराइल की आंखों में खटक रहा है दोस्तों। ये आपने सूरत हाल देख ली है कि क्या बन चुकी हुई है। पाकिस्तान इस वक्त इस सेंटर में, मैं दोबारा इसको रिट्रेट कर देता हूं, बहरे हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप जो है वो मदद मांगता फिर रहा है, लोग इनकार कर रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है ट्रंप को। और अब सूरत हाल क्या आन पहुंची है कि इसराइल को समझ आ गई है कि अगर इस खित्ते में अमन लाने वाला कोई मुल्क है तो वो शायद सिर्फ पाकिस्तान है। और मुझे ये लगता है, खुदा ना खास्ता, कि पाकिस्तान किसी ना किसी साजिश का शिकार होने जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाइना बुलाया गया या उनको भेजा गया, ये इस बात की दलील है कि इस पूरे पीस प्रोसेस को चाइना बैठ के मॉनिटर कर रहा है और वो इतनी आसानी से इसको सबटाज होने नहीं देगा। इस पे आप लोग अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके तज्जियों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो यकीनन आई होगी, इसको अपनों में शेयर करें। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, जहां आप और मैं लाइव बात किया करते हैं। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।